हेलो डियर फ्रेंड्स, मेरा नाम है तनवीर अहमद और आप देख रहे हैं ड्रीम इलेक्ट्रिकल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं और आपको दिखाने वाले हैं कि इस हैंड क्रम्पिंग टूल को आपको परचेज़ करना चाहिए कि नहीं और इससे हमें क्या क्या फ़ायदा है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, ये है एक हैंड क्रम्पिंग टूल। इस टूल की मदद से हम वायर पर फेरुल लगाते हैं। आप इस इमेज में देख भी सकते हैं। और दोस्तों, ये जो है क्रम्पिंग टूल है, ये है हेक्सागोनल शेप का। एक आता है स्क्वायर टाइप का, एक आता है हेक्सागोनल शेप का। ये है स्क्वायर टाइप का ये वाला और ये है हेक्सागोनल। हमने ये वाला परचेस किया है और इसका मॉडल नंबर है ये। दोस्तों, अब इसको अनबॉक्स कर लेते हैं। दोस्तों, कुछ इस तरह की पैकिंग में आता है। दोस्तों, ये रहा हमारा हैंड क्रम्पिंग टूल। ये है इसका मॉडल नंबर HSC9106A और यहाँ पर इसकी क्रम्पिंग कैपेसिटी बताई गई है। आप इससे 0.08 mm स्क्वायर वायर से लेकर 10 mm स्क्वायर तक की वायर को फेरुल लगाकर क्रिम्प कर सकते हैं। और दोस्तों, इस पर एक नॉब भी दी गई है। इस नॉब से हम क्रम्पिंग पावर कम ज़्यादा करने के लिए हम इस नॉब का यूज़ कर सकते हैं। इसको हमें पहले खोलना पड़ेगा और दोस्तों यहाँ पर ये नॉब ऊपर उठानी पड़ेगी और ऐसे रखनी पड़ेगी। ऑलमोस्ट हम ये थर्ड स्टेप यूज़ करते हैं, जिससे हम कॉपर की वायर पर फेरुल लगाकर उसको क्रिम्प करते हैं। और दोस्तों, इसमें एक सेफ्टी लॉक भी दिया गया है। अगर हमें इसको खोलना है, हमें सिंपली इसको ऐसे प्रेस करना होगा, ये ओपन हो जाएगा। अगर हमें इसको बंद करना है तो हमें ऐसे दबाना होगा, ये फिर से बंद हो जाएगा। इसको हम सेफ्टी लॉक बोलते हैं। ये है फेरुल, ये मल्टी साइज की फेरुल है। और दोस्तों, ये है वायर। दोस्तों, ये 1 mm स्क्वायर की वायर है। पहले दोस्तों इस वायर को स्ट्रिप कर लेते हैं। दोस्तों, आपको वायर को इतना ही स्ट्रिप करना है जितना आपका फेरुल बड़ा होगा। ऑलमोस्ट हमारा जो फेरुल है वो इतना बड़ा होता है। दोस्तों, अब हमें इसमें फेरुल लगाना है। इसके लिए हमें चाहिए ये 1 mm स्क्वायर का फेरुल, जो कि है रेड कलर। अब हम दोस्तों ये फेरुल इस वायर के ऊपर लगाते हैं कुछ इस तरह से। दोस्तों, देख लीजिए हमारा जो फेरुल है ये वायर पर फिट हो गया है। अब हमें इसको क्रम्प करना है। अब हम इस क्रम्पिंग टूल का मेन टेस्ट करेंगे। हमें कुछ इस तरह से ये फेरुल इस क्रम्पिंग टूल के अंदर डालना है और इसको ऐसे दबाना है। दोस्तों, हमने इसको क्रम्प कर लिया। आप देखेंगे कि ये फेरुल हमारा क्रम्प हो गया है। अगर हम इस फेरुल को खींचेंगे, ये बाहर नहीं निकलेगा क्योंकि इसके साथ बहुत टाइट क्रम्प हो गया है। अब हम इस वायर को दोस्तों आराम के साथ सॉकेट में भी लगा सकते हैं। इस वायर को ACCL में भी लगा सकते हैं और हम इस वायर को MCB बोर्ड में भी लगा सकते हैं। और वायर जलने के चांसेस बहुत कम है, क्योंकि जब हम दोस्तों सॉकेट में विदाउट फेरुल वायर लगाते हैं तो जो स्क्रू होता है, मैं आपको अभी दिखाता हूँ। जो ये स्क्रू है ये वाला, ये क्या करता है, ये वायर को डैमेज करता है। लेकिन अगर हम फेरुल लगाते हैं वायर पर और स्क्रू को टाइट कर लेते हैं, इससे हमारी जो वायर है वो डैमेज नहीं होती है। अब हम इसको वापस खोलेंगे और देखेंगे कि इस वायर पर क्या असर पड़ा है। आप देख सकते हैं कि हमारी वायर पर कोई असर नहीं पड़ा है, सिर्फ हमारा फेरुल पंच हुआ है। दोस्तों, अब हम क्या करते हैं, वायर को विदाउट फेरुल सॉकेट में लगाते हैं और डिफरेंस देखते हैं कि विथ फेरुल और विदाउट फेरुल क्या फ़र्क है और इनमें क्या फ़ायदा है। फ्रेंड्स, अब हम ये वायर इस सॉकेट के अंदर डाल देते हैं। दोस्तों, इस वायर पर हमने फेरुल नहीं लगाया है। ऑलमोस्ट हम दोस्तों यही ट्रिक यूज़ करते हैं, यही वे हम यूज़ करते हैं कि हम वायर पर फेरुल नहीं लगाते हैं और उसको टाइट कर लेते हैं। दोस्तों, हमने ये वायर इसमें लगाई है। अब हम इसको वापस खोल लेते हैं और देखते हैं कि हमारी वायर पर क्या असर हुआ है स्क्रू से, जो हमारा सॉकेट का स्क्रू होता है। दोस्तों, आप वीडियो में अच्छी तरह से देख सकते हैं कि स्क्रू ने इस वायर को कितनी हद तक डैमेज कर लिया है। आप देख सकते हैं अच्छी तरह से। अगर मैं थोड़ा और टाइट करता तो ये वायर कट हो जाती, इससे हमारी वायर बहुत कमज़ोर हो जाती है। दोस्तों, इस क्रिमिंग टूल से हमें और एक फ़ायदा क्या है कि हम सॉकेट के एक टर्मिनल में या MCB के एक टर्मिनल में 2-3 वायर्स को एक साथ फेरुल लगाकर उसको सॉकेट में या ACCL में या MCB बोर्ड में डाल
सकते हैं और हमारी वायर है वो ज़्यादा बिखर भी नहीं जाएगी। पहले हम इन 2 वायर्स को छील लेते हैं। दोस्तों अब हम इन 2 वायर्स को एक साथ इस एक फेरल में डाल देते हैं। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कितनी इजी तरीके से हमारी ये 2 वायर्स इस फेरल के अंदर फिट हो गई है। अब हम इनको क्रिम भी कर सकते हैं इस क्रिमिंग टूल की मदद से। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं इसने किस तरह से इन 2 वायर्स को एक साथ क्रिम कर लिया। जो ये एक्स्ट्रा वायर है इसको हम काट भी सकते हैं। दोस्तों अब हम इन 2 वायर्स को एक साथ इस सॉकेट के अंदर लगाते हैं। आप देख सकते हैं दोस्तों ये 2 वायर्स किस तरह से इस सॉकेट में फिट हो गई इस फेरल की मदद से। दोस्तों अब हम इसको टाइट करेंगे। अब दोस्तों आप गौर करना कितनी इजी तरीके से ये 2 वायर्स इस सॉकेट में बैठ गई है। आप चाहे तो ACCL में ये वायर लगा सकते हैं या M में भी वायर लगा सकते हैं। और उस जगह जहाँ पर जगह छोटी होती है और वायर थोड़ा मोटी होती है हमारी, वहाँ पर भी आप फेरल लगाकर इसका यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारी वायर को ज़्यादा बिखरने नहीं देता है। इसका दूसरा फ़ायदा ये है। और दोस्तों ये जो क्रिम्पिंग टूल है इसकी जो बॉडी है ये PVC की है और ये जो इसका ब्लू कलर का ये पार्ट है ये सिलिकॉन का है, यानी कि रबर का, क्योंकि जब हम इसको प्रेस करते हैं तो ये हाथ से स्लिप नहीं करता है। इसका यही फ़ायदा है। दोस्तों अगर आप ये क्रिम्पिंग टूल परचेज़ करना चाहते हैं तो उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहाँ जाकर आप इसको परचेज़ कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक करना। अगर चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करना। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।